हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग का क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक एरे दिया हुआ है इंटीजर नम्स और वो सॉर्टेड है। ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और हमें क्या करना है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन ऑफ गिवन टारगेट। हमारे पास क्या है, एक टारगेट वैल्यू दिया जाएगा और उस टारगेट वैल्यू का हमें क्या करना है, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, और अगर टारगेट नहीं मिलता है तो हमें -1 रिटर्न करना है। यहाँ पे देखो पॉइंट ये है कि यहाँ पे O ऑफ log n में करना है। और O ऑफ log n किसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहता है, थोड़ा सोचो, ये रहता है बाइनरी सर्च का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है बाइनरी सर्च के हेल्प से करना है। तो चलो देखते हैं इसमें बाइनरी सर्च हम लोग कैसे अप्लाई करने वाले। जैसे यहाँ देखो टारगेट यहाँ पे 8 है। ओके, तो यहाँ पे देखो 8 का फर्स्ट ऑकरेंस क्या है, 3 है, और 8 का लास्ट ऑकरेंस कितना है, 4 है। फोर्थ इंडेक्स जो इसका इंडेक्स है वो हमें रिटर्न करना है। सेम यहाँ पे देखो 6 है, हमारा टारगेट 6 है। तो यहाँ पे तो 6 हमारे एरे में, हमारे नम्स में 6 तो है नहीं। और यहाँ पे बोला गया था ना कि इफ़ टारगेट इज़ नॉट फाउंड, हमें क्या करना है, -1 रिटर्न करना है। तो सेम यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, -1 रिटर्न कर दिया। सेम यहाँ पे भी आउटपुट में -1 रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस कोड को हम लोग कैसे अप्रोच करने वाले हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करने वाला है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बोला कि टारगेट हमारा 8 है, तो टारगेट हमारा 8 है, तो 8 का जो हमारा फर्स्ट ऑकरेंस है जो कि थर्ड इंडेक्स है, और जो उसका लास्ट ऑकरेंस है जो कि फोर्थ इंडेक्स है, वो हमें रिटर्न करना है। तो 3,4 इसका आउटपुट होने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद इस क्वेश्चन को करने से पहले चलो एक बार बाइनरी सर्च का इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि बाइनरी सर्च को कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग को पता होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्टार्ट लेते हैं और एक एंड लेते हैं। स्टार्ट का हमारा होता है, स्टार्ट जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट होता है और एंड कितना कहाँ पे रहता है, n-1 पे। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना रहता है, उसके बाद हमें मिड फाइंड आउट करना रहता है। और मिड हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करने वाले हैं, मिड फाइंड आउट करने वाले हैं। अब उसके बाद हमारा क्या होगा, एक वाइल लूप चलेगा, वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड। ओके, चलो इसमें अप्लाई करके देखते हैं कि इस नम्स में हम लोग का बाइनरी सर्च कैसे अप्लाई होगा। तो हमारा स्टार्ट हो गया जीरोथ इंडेक्स पे और एंड हो गया हमारा लास्ट इंडेक्स पे। ओके, तो सपोज करो x हमारा क्या है, x हमारा एक टारगेट है जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो सपोज करते हैं हमारा टारगेट 8 है। ठीक है, अब उसके बाद हमने मिड फाइंड आउट कर दिया। अब मिड कितना होगा, यहाँ पे स्टार्ट 0 है और इसका इंडेक्स क्या है, एंडिंग का क्या इंडेक्स है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 0 + 5/2 कितना होगा ये, 2 सेकेंड इंडेक्स। ठीक है, तो हमारा मिड जो है यहाँ पे आ चुका है, हमारा मिड जो है सेकेंड इंडेक्स पे आ गया। अब उसके बाद चेक होगा, यहाँ पे कंडीशन हम लोग चेक करने वाले, क्या हमारा मिड जो है, वो जो एरे का जो मिड है वो इजिकल टू x है। x हमारा जो एक टारगेट है, क्या वो टारगेट के इक्वल है, नहीं, हमारा टारगेट के इक्वल नहीं है। तो हम ये तो कंडीशन नहीं चलने वाला है। अब उसके बाद ये चेक होगा कि क्या जो एरे का जो मिड है, वो जो एरे का जो मिड है, क्या उसका वैल्यू जो है छोटा है x से। देखो हाँ, क्योंकि हमारा जो 7 है वो छोटा है x से, हमारा टारगेट वैल्यू क्या है, 8 है। तो हमें ऐसे में क्या करना है, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1। यहाँ पे हमारा मिड आया था, करेक्ट, हमारा 7 पे मिड आया था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने स्टार्ट को जो है मिड प्लस 1 यहाँ पे ले जाना है। तो अभी हमारा स्टार्ट कितना होगा, यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा देख रहे हो, हमारा सर्च स्पेस जो है वो कम होते जा रहा है। ठीक है, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पूरे इतने स्पेस में ढूंढ रहे थे, अब हम लोग को क्या करना है, इतने स्पेस में बस सर्च करना है। तो हमारा जो स्टार्ट है वो थर्ड इंडेक्स पे हो गया और एंड जो है हमारा वही अभी फिफ्थ इंडेक्स पे है। ओके, तो चलो फिर उसके बाद फिर मिड फाइंड आउट करते हैं। तो मिड हमारा क्या हो जाएगा, 5 + 3/2, 4 हमारा मिड आने वाला है। ठीक है, जैसे मिड का फॉर्मूला क्या था, 3 + 5/2, 5 3 8 8/2 4। ठीक है, तो हमारा मिड जो है वो फोर्थ इंडेक्स पे आ जाएगा, मिड हमारा इस इंडेक्स पे आ जाएगा। अब देखो, अब उसके बाद चेक करो, क्या एरे का जो मिड का जो वैल्यू है वो इजिकल टू टारगेट है। टारगेट हमारा क्या था, टारगेट हमारा 8 था।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो आ चुका है, टारगेट के इक्वल है। ARR ऑफ मिड क्या है, ARR ऑफ मिड जो है वो इज इक्वल टू x है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या करना है, हमें रिटर्न कर देना है मिड को। ओके, तो हमारा क्या मिड का वैल्यू कितना है 4, तो हमारा 4 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया बाइनरी सर्च का इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, कि हम लोग बाइनरी सर्च को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड फर्स्ट और लास्ट पोजीशन फाइंड आउट करना, एक सॉर्टेड एरे का। ओके, तो एक काम करते हैं, अपने बाइनरी सर्च ही अप्लाई करना है ना इस क्वेश्चन में, तो इस क्या करते हैं, इस बाइनरी सर्च को ही लेके चलते हैं। ठीक है, इस बाइनरी सर्च से ही देखते हैं कि कैसे हमारा ये क्वेश्चन होने वाला है। ओके, तो हमारा ये था नम्स, और हमारा वही स्टार्ट यहाँ पे होगा, एंड हमारा यहाँ पे होगा। उसके बाद हमारा जो मिड है, मिड हमारा 7 पे आएगा। ओके, अब उसके बाद साथ साथ में हम लोग देखने वाले हैं कि इस बाइनरी सर्च में हम लोग कहाँ कुछ अगर एक्स्ट्रा डालना होगा तो हम लोग ऐड करेंगे। ओके, तो ये हमारा पूरा बाइनरी सर्च का कोड है। अब उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑकरेंस निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑकरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा सपोज हमारा टारगेट है 8। ओके, तो सबसे पहले हमारा चेक होगा कि जो मिड है वो टारगेट के इक्वल है, नहीं हमारा मिड टारगेट के इक्वल नहीं है। तो हमें क्या करना है, क्या हमारा जो मिड है ओके, जैसे AR ऑफ मिड क्या आया है, AR ऑफ मिड जो है हमारा 7 आया है। ओके, अब उसके बाद चेक होगा क्या 7 हमारा टारगेट के इक्वल है, नहीं हमारा टारगेट के इक्वल है, तो ये लूप नहीं चलेगा। अब उसके बाद चेक होगा क्या हमारा जो टारगेट है वो मिड से बड़ा है, हाँ हमारा टारगेट देखो 8 है और हमारा जो मिड है वो कितना आया है, हमारा मिड जो है 7 आया है, तो हमारा जो सर्च स्पेस होगा वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। अब उसके बाद स्टार्ट क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ओके, स्टार्ट हमारा यहाँ आ गया। अब उसके बाद फिर उसके बाद फिर बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं हमारे इतने स्पेस में, इतने विंडो में। अब उसके बाद स्टार्ट हमारा कितना आएगा, 0 1 2 3 4 5। हमारा मिड के कितना आएगा, 4th इंडेक्स, राइट 4th इंडेक्स आएगा हमारा जो मिड आएगा। ओके, तो हमारा मिड जो है वो, इससे थोड़ा रब कर देती हूँ, हमारा जो मिड है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये मिड तो हमारा टारगेट के इक्वल आ चुका है। ठीक है, लेकिन हो सकता है ना कि हमारा और इस साइड में, लेफ्ट साइड में और भी हमारे 8 का ऑकरेंस हो, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि ये जो हमारा जो मिड आया है वही इसका जो फर्स्ट ऑकरेंस हो। फर्स्ट ऑकरेंस तो हमारा लेफ्ट साइड में भी हो सकता है ना, और क्योंकि देखो हमारा जो एरे है वो तो सॉर्टेड है, हो सकता है कि लेफ्ट साइड में और हमें 8 मिल जाए, हो सकता है ना ऐसा, क्योंकि देखो हमारा एरे जो है सॉर्टेड है, तो ज़रूरी थोड़ी कि ये जो मिड अभी आया है वो हमारा आंसर हो, या वे हो भी सकता है कि हाँ चलो यही मिड हमारा आंसर है, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि लेफ्ट साइड में और सर्च किया जाए। हो सकता है कि हमें लेफ्ट साइड में और 8 का कहीं ऑकरेंस मिल जाए। तो हमें क्या करना है कि अगर ऐसा कहीं होता है कि हमारा ARR ऑफ मिड जो है वो इजिकल टू टारगेट हो जाता है, तो हमें क्या करना है उस केस में क्या करना है, मिड को अपने जो स्टोर करना है। ठीक है, मिड को चलो ऐसा करते हैं, लेफ्ट करके एक वेरिएबल ले लेते हैं, मिड को स्टोर करना, और फिर उसके बाद क्या करना है, मिड को स्टोर करने के बाद हमें जो है इस साइड में, लेफ्ट साइड में और सर्च करना है। तो लेफ्ट साइड में सर्च करने के लिए क्या करना पड़ता है, लेफ्ट साइड में सर्च करने के लिए एंड इज इक्वल टू मिड -1 करना पड़ता है। ठीक है, तो एंड इज इक्वल टू मिड -1। ओके, तो ये हमारा एंड इज इक्वल टू मिड -1 हो गया। ठीक है, क्योंकि हमें चेक करना है कि हो सकता है लेफ्ट साइड में जो है, हो सकता है कि और हमारा 8 का जो है लेफ्ट साइड में और कहीं ना कहीं अपीयरेंस हो, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए हमारा जो है एंड इज इक्वल टू मिड -1 होगा। ठीक है, अब उसके बाद चेक होगा, तो देखो हमारा एंड जो है वो यहाँ था,
और उसके बाद क्या है, हमारा मिड जो है ये आया है, राइट। अब उसके बाद हमारा एंड जो है वो कहाँ आ जाएगा, मिड -1 मतलब यहाँ आ जाएगा। स्टार्ट भी हमारा यहाँ पे है, एंड भी हमारा यहाँ पे है, ठीक है। वाइल स्टार्ट इज लेस देन इज इक्वल टू एंड, ठीक है। अभी भी हमारा लूप चलेगा क्योंकि देखो स्टार्ट लेस देन इज इक्वल टू एंड तक हमारा लूप चलने वाला है, ठीक है। अभी भी हमारा लूप चलेगा। अब उसके बाद वापस हम लोग मिड फाइंड आउट करेंगे, तो मिड क्या हो जाएगा, स्टार्ट हमारा कितना है, स्टार्ट हमारा है, स्टार्ट 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स, ठीक है। थर्ड इंडेक्स पे है, और एंड भी हमारा कितना है, थर्ड इंडेक्स पे है, और 2 कितना आएगा, 6/2 कितना होगा, 3। तो हमारा मिड भी उसी पे रहेगा, ठीक है। 8 है, ठीक है, मिड भी यहाँ पे रहेगा, स्टार्ट भी यहाँ पे रहेगा। जैसे रुको, ये 8 है, यहाँ स्टार्ट है, और यहीं पे हमारा एंड है, और यहीं पे हमारा क्या है, मिड है, ठीक है। तीनों यहीं पे। अब उसके बाद वापस चेक होगा कि इफ मिड इज इक्वल टू एक्स, क्या मिड हमारा जो टारगेट के इक्वल है, हाँ मिड हमारा जो है टारगेट के इक्वल है। तो टारगेट के इक्वल है तो हमें क्या करना है, लेफ्ट में जो कि अभी हमारा क्या था, 4 हमने लेफ्ट में स्टोर किया था, तो लेफ्ट में भी 4 है। तो अभी देखो वापस से हमें एक नया 8 का या फिर टारगेट का ऑक्यूरेंस मिला है, तो इस लेफ्ट को क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। अब लेफ्ट में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब उसके बाद एंड इज इक्वल टू मिड -1। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, एंड इज इक्वल टू मिड -1, देखो हमारा लूप जो है वो खत्म हो जाएगा, एंड जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा लेफ्ट में फर्स्ट ऑकरेंस मिल चुका है जो कि हमारा 3 है, ओके। अब उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ऑकरेंस तो हम लोगों ने निकाल दिया कि फाइंड फर्स्ट पोजीशन तो हमने निकाल दिया। अब उसके बाद लास्ट पोजीशन निकालना है, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि फर्स्ट ऑकरेंस निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, लेफ्ट साइड में और सर्च किया, राइट, लेफ्ट साइड में और सर्च किया। और अगर मान लो अगर आपको उसका लास्ट पोजीशन फाइंड आउट करना होता तो आप क्या करते, राइट साइड में और सर्च करते ना, कि हो सकता है राइट साइड में उसका और क्या कहते हैं, और हो सकता है उसका अपीयरेंस हो। जैसे सपोज, जैसे मान लो कि जैसे मान लो मिड हमारा यहाँ पे आया, ठीक है। ये हम लोग लास्ट पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं कि मिड हमारा यहाँ पे आया, ठीक है। अब मिड इज इक्वल टू टारगेट तो है, ठीक है, मिड इज इक्वल टू टारगेट तो है, बट हो सकता है कि इस साइड में, राइट साइड में हो सकता है 8 का और अपीयरेंस हो। ज़रूरी थोड़ी है कि 8 का यही एक लास्ट अपीयरेंस हो, या फिर हो भी सकता है कि हाँ, हो सकता है कि सपोज हमारा मिड यहाँ आया तो मिड का यही लास्ट अपीयरेंस होगा। बट हो सकता है कि राइट साइड में अभी और हमारे पास एलिमेंट्स हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना कि मिड को जो है सॉरी, यहाँ पे राइट नाम का एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है। राइट को क्या करेंगे ना, राइट नाम के वेरिएबल में हम लोग अपने मिड के वैल्यू को तो स्टोर कर लेंगे, बट उसके साथ क्या करेंगे, लेफ्ट राइट साइड में और सर्च करना है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड +1, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी है, ऐसा चेक करना ज़रूरी है कि हो सकता है कि राइट साइड में और हमारा एलिमेंट हो सकता है कि राइट साइड में और हमारा एलिमेंट का अपीयरेंस हो रहा हो, तो इसके वजह से हम लोग क्या करेंगे ना, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड +1 कर देंगे, ठीक है। तो जिससे हमें क्या करना, जिससे हमें क्या होगा ना कि राइट साइड में अगर और लास्ट जो उसका पोजीशन है वो हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो सब कुछ कोड वोड सब कुछ सेम होने वाला है, बट यहाँ पे राइट साइड के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, बस चेक पॉइंट लगा देंगे एक जगह कि अगर हमारा जो मिड जो है राइट साइड के लिए, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट के लिए था, ये हमारा लेफ्ट के लिए था, और अगर राइट के लिए करना हो ना, अगर मान लो राइट के लिए करना हो ना, तो राइट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट कर देंगे, ठीक है, कि इफ़ मिड इज इक्वल टू टारगेट आ रहा है तो इसमें क्या करेंगे ना, राइट नाम का एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, मिड को स्टोर कर देंगे, ठीक है। बस इससे अपडेट करना है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, इस साइड चेक कर रहे थे ना, इस साइड को चेक करने के लिए हमें स्टार्ट को उठा के यहाँ पे से चेक करना पड़ेगा, अपने सर्च स्पेस को कम करना पड़ेगा। तो इस एंड के जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड +1, ठीक है। तो चलो इसे कोड करके देखते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि कैसे होने वाला है। ओके, तो चलो कोड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, एक n ले लेंगे,
इंट n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज, ये हमारा n आ गया। अब उसके बाद इंट लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट में बाइनरी सर्च को कॉल कर देंगे, फाइंड लेफ्ट, फाइंड लेफ्ट। ओके, अब इसमें क्या क्या भेजना है हमें, नम्स को भेजना है, अपने स्टार्टिंग को भेजना है, या फिर टारगेट को भेज देते हैं, टारगेट को भेज देते हैं, और एन हमारा जो साइज है उसे भेज देते हैं, और इंट राइट करते हैं। राइट में हमें क्या करना है, फाइंड राइट नाम का एक नया फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, नम्स को भेजेंगे, टारगेट को भेजेंगे और अपने एन को भेजेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, लेफ्ट और राइट दोनों को तो भेजना है ना, अलग अलग फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, बट लेफ्ट और राइट दोनों को ही तो भेजना है ना। तो रिटर्न करेंगे लेफ्ट को और अपने राइट को, लेफ्ट कॉमा राइट। ठीक है, अब चलो अपने मेन इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं। ओके, तो सबसे पहले लेफ्ट के लिए लिखते हैं। ठीक है, तो इंट लेफ्ट, इसमें क्या करना है, हमें वेक्टर लेना है, वेक्टर ऑफ इंट नम्स और टारगेट, यहां से ही कॉपी कर लेते हैं। ओके, टारगेट हो गया, और इंट एन ले लेते हैं, इंट एन। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें अपना स्टार्ट को डिफाइन करना पड़ता है। तो इंट स्टार्ट इज इक्वल टू 0, इंट एंड इज इक्वल टू, एंड को कहाँ से लेना है, एन तक लेना है। ठीक है, स्टार्ट आ गया और एंड आ गया। अब उसके बाद क्या करना रहता है, वाइल लूप चलाना पड़ता है जब तक हमारा स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग मिड फाइंड आउट करेंगे। तो इंट मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। ठीक है, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, ये हमारा मिड फाइंड आउट हो गया। अब उसके बाद चेक करेंगे कि इफ हमारा जो नम्स ऑफ मिड है, क्या हमारा इज इक्वल टू टारगेट है, या टारगेट को x ले लेते हैं। ठीक है, ओके, तो क्या हमारा जो नम्स ऑफ मिड है वो इज इक्वल टू टारगेट है। अगर ऐसा है, देखो लेफ्ट में हम लोग फर्स्ट ऑकरेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑकरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले थे, मान लो यहाँ पे मिड आया। ठीक है, इस 8 का जो यहाँ पे मिड आया। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना था, यहाँ पे सर्च करना था और लेफ्ट में सर्च करना था। तो लेफ्ट में सर्च करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंड को उठा के लेके आएंगे। ठीक है, तो वहीं पे यहाँ पे यही करना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने लेफ्ट मोस्ट, ठीक है, एक लेफ्ट मोस्ट भी ले लेते हैं, जिसमें हम लोग -1 स्टोर कर देंगे। ठीक है, ये वही वेरिएबल है जहाँ पे हम लोग अपने मिड को स्टोर करने वाले हैं। तो इफ ठीक है, तो अगर हमारा जो मिड है वो इज इक्वल टू टारगेट हो जाता है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपने मिड को स्टोर करेंगे। तो लेफ्ट मोस्ट इज इक्वल टू मिड हो जाएगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे, एंड को उठा के लेके आने वाले, और आगे लेके आने वाले, कि चेक करने वाले हो सकता है आगे और एलिमेंट हो। तो एंड इज इक्वल टू मिड -1। ठीक है, अब उसके बाद हो सकता है कि हमारा जो मिड है उसका जो वैल्यू है, ठीक है, वो छोटा हो, किससे, हमारे टारगेट से। ठीक है, या फिर हाँ, हमारे जो नम्स है, नम्स ऑफ मिड है, उसका जो वैल्यू है वो छोटा हमारे टारगेट वैल्यू से। अगर ऐसा है, हमारा जैसे सपोज करो हमारा मिड 7 आया और हमारा टारगेट 8 है, तो इस केस में क्या करना है, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड +1 करना है। ठीक है, और एल्स केस में क्या करना है, एल्स केस में हमें क्या करना है, एंड इज इक्वल टू मिड -1 करना है। अगर ऐसा केस नहीं है, ठीक है, जैसे मान लो हमारा मिड जो है वो 10 आ गया, और हमारा जो टारगेट है वो अभी हमारा जो टारगेट है वो टारगेट हमारा 7 है, नहीं, जैसे सपोज करो अभी हमारा जो मिड है वो हमारा 10 है, और हमारा जो टारगेट है वो 8 है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें और इस साइड में सर्च करना पड़ेगा ना, छोटा, देखो नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, तो नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हमें छोटा वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस साइड सर्च करेंगे। ठीक है, तो एंड इज इक्वल टू मिड -1 हो गया, और हमें क्या करना है, यहाँ से रिटर्न करना है लेफ्ट मोस्ट को, जिसमें हम लोगों ने अपने मिड के वैल्यू को स्टोर किया है। तो लेफ्ट मोस्ट, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट मोस्ट का कोड हो चुका है। अब चलो राइट मोस्ट का कोड लिखते हैं, इससे ही कॉपी पेस्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे
ओके, तो राइट मोस्ट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट लिख देते हैं। राइट के लिए हमें क्या करना था, ओके, राइट के लिए हम लोग को क्या करना था, स्टार्ट को लेके आना था ना। स्टार्ट को चेक करना था कि हो सकता है हमारा इस साइड में और एलिमेंट हो सकता है कि लास्ट ऑकरेंस और इस साइड में हो, ठीक है। तो हम लोग का स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन हो गया, और यहाँ पे राइट मोस्ट ले लेते हैं जिसमें हम लोग अपने मिड को स्टोर कर रहे हैं, और बाकी सब कुछ सेम होने वाला है, और यहाँ पे राइट मोस्ट कर देंगे। एक बार आप खुद से ड्राई रन करके देखना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट मोस्ट हो गया, और हमने राइट मोस्ट का कोड लिख लिया। अब उसके बाद इसे रन करके देखते हैं। राइट मोस्ट, ओके, यहाँ पे फाइंड लेफ्ट, ओ ओके, ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब सबमिट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, ओ ऑफ लॉग एन। तो इसे हम लोगों ने ओ ऑफ लॉग एन में सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।